जय श्री राम। सभी भगवत भक्तों का स्वागत है। आज हम अपने इष्ट श्री हनुमान जी के कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। हनुमान चालीसा में बाबा ने लिखा, महावीर विक्रम बजरंगी। आगे कहते हैं, कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी का कार्य ही है कुमति को मिटाना और सुमति को बढ़ाना। अब आप पूछेंगे, सुमति और कुमति कहाँ रहती है? तो आइए हम सुंदरकांड में चलते हैं। विभीषण जी रावण को समझाते हुए कहते हैं, और यह पक्ति सभी सनातन धर्मी जानते भी हैं। विभीषण जी क्या कहते हैं? सुमति कुमति सबके ओर रहीं। सुमति कुमति सबके ओर रहीं। नाथ पुराण निगम अस कहीं। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। विभीषण जी कहते हैं रावण से, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि सुमति और कुबुद्धि बुरी बुद्धि कुमति सबके हृदय में रहती हैं। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख संपदा आदि हैं, आदि रहती हैं। और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम स्वरूप विपत्ति रहती हैं। बाबा कहते हैं, सुमति और कुमति सबके हृदय में रहते हैं। क्या किसी किसी के हृदय में रहते हैं? ऐसा नहीं है, सबके हृदय में रहते हैं। और ऐसा वेद और पुराण इन सबका कहना है। यह श्रुति सम्मत है, पुराण सम्मत है। सबके हृदय में, सबके सबके मतलब सबके हृदय में सुमति और कुमति निवास करते ही हैं। अच्छा, जब दोनों निवास करते हैं तो इसका लाभ क्या है भाई? ऐसा होने से लाभ यह है कि व्यक्ति में हीनता की भावना नहीं आती। वह सोचता है सबके साथ ऐसा होता है तो अपने साथ भी हुआ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और दूसरा लाभ यह है कि हीन भावना तो इंसान के मन में रहेगी ही नहीं, पर साथ ही अभिमान भी नहीं होगा कि कुमति दूसरों में रहती है और सुमति मेरे में रहती है। पर आगे कहा जा रहा है कि सुमति और कुमति सबके हृदय में रहती हैं। इस दृष्टि से सब समान हैं, पर और सूक्ष्म दृष्टि से हम इस बात का विवेचन करें। यदि सबके हृदय में सुमति और कुमति दोनों रहती हैं तो सुमति प्रबल होती होगी। कभी कभी ऐसी स्थिति आती होगी कि सुमति प्रबल होती होगी और कभी कभी कुमति प्रबल होती होगी। जैसे कभी रात आती है तो कभी दिन आता है। हमेशा रात ही रात नहीं रहती, हमेशा दिन ही दिन नहीं रहता। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस के उद्याकांड में कहते हैं,
काल कर्म बस होहि गोसाई, काल कर्म बस होहि गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई, काल कर्म बस होहि गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। अर्थात काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सबके हृदय में सुमति और कुमति दोनों रहते हैं। पर हम यह कैसे जानेंगे कि इस वक्त इस समय हमारे हृदय में सुमति प्रधान है, अर्थात हम सुमति के प्रभाव में हैं, या हमारे अंदर कुमति का प्रधानता है, कुमति की प्रधानता है और हम इस समय कुमति के प्रभाव में आ गए हैं। इस पर बड़ा ही सुंदर बात विभीषण जी सुंदर कांड में कहते हैं, रावण को स्पष्ट कह देते हैं। तब उर कुमति बसी विपरीता, तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, तब और कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। भगवत भक्त विभीषण जी रावण से कहते हैं, हे भैया रावण, आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है। इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा हमारे हृदय में कुमति प्रधान या है, कुमति जी बढ़ी हैं, या हम कुमति के प्रभाव क्षेत्र में आ गए हैं, यह कैसे मालूम होगा? ऐसा तब होता है जब हमारे हितैषी ही हमें शत्रु लगने लगते हैं और हमारा अनहित चाहने वाले मित्र लगने लगते हैं। अर्थात हमारे शत्रु ही हमें मित्र और हमारे मित्र हमारे शत्रु लगने लगते हैं। और ऐसे समय में व्यक्ति सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता है, वह अपने साधना पथ से विमुख हो जाता है, भटक जाता है, रास्ता छोड़ देता है। तो ऐसे भटकाव के क्षण जीवन में आ जाए, तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन यात्रा में आ जाए, तो हम किसका आश्रय लें? जब कुमति आती है, ऐसे समय कुमति के कारण हम समझ कर भी नहीं समझ पाते, क्योंकि प्रभाव तो कुमति का है। परम पूज्य स्वामी श्री राजरानंद जी महाराज के गुरुदेव कहा करते थे, आते जब अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, आते जब अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती। यह जो कथन मैं कह रहा हूं, हमारे गुरुदेव श्री राजरानंद जी के गुरुदेव महाराज ने कहा था। क्या कहा था? आते जब अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, नाही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। आते जब अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, नाही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। विभीषण जी ने कितना समझाया अपने भैया रावण को, और अंत में कहा कि मेरा उद्देश्य रावण के लिए विभीषण जी कहते हैं, मेरा उपदेश भैया आप पर काम नहीं कर रहा है,
क्योंकि औषधि रोग तो मिटा सकती है पर मौत को नहीं। औषधि, दवाएं, मेडिसिन्स अगर हम खाएंगे तो रोग तो नष्ट हो सकता है, लेकिन मौत को दवाएं नहीं नष्ट कर सकती हैं। उपदेश की औषधि रोग पर तो काम करती है पर मृत्यु पर काम नहीं करती है। हित मत तो हीन लागत कैसे, हित मत तो हीन लागत कैसे, काल बिबस कहूँ भेषज जैसे। कितनी बढ़िया बात बाबा लंका कांड में कहते हैं, हित मत तो हीन लागत कैसे, काल बिबस कहूँ भेषज जैसे। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे कि मृत्यु के बस में हुए रोगी को दवा नहीं लगती। जैसे तो काल के बस में हो तो उस पर दवा काम नहीं करती, इसी प्रकार जो कुमति के प्रभाव में है उस पर उपदेश की औषधि काम नहीं करती है। तो ऐसा यदि हो तो फिर निराशा ही हाथ लगेगी। पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि निराश होने की बात नहीं है, निश्चिंत रहो। यदि ऐसी दशा भी हो तो एक है जिनका आश्रय लेने से हम कुमति के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। कुमति हट जाएगी तब बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी। तो ऐसा संभव कैसे होगा? इस बात को बाबा ने विनय पत्रिका में साफ लिखा है, अघटित घटन सुघट विघटन, अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरुदावली नहीं आन की, जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूजी आई यह रेखा कुलिश प्रशान की। अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरुदावली नहीं आन की, सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति मोद निधान की, सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति मोद निधान की, तापर शानुकूल गिरिजा, तापर शानुकूल गिरिजा, हर लखन राम यरुजान की, तापर शानुकूल गिरिजा, हर लखन राम यरुजान की, तुलसी कपि की कृपा बिलोकन, खान सकल कल्याण की। हनुमान जी में ऐसा सामर्थ्य है कि वे ना घटने वाली घटना को घटा दें और घटने वाली घटना को विघटित कर दें, रोक दें। इसीलिए वे समर्थ हैं, वे कुमति को हटाकर सुमति की स्थापना कर देते हैं। तभी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा में कहते हैं, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय श्री राम, जय हनुमान।